बच्चों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फिर से वही परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं अगले चैप्टर पर कैसे आगे बढ़ जाऊं। तो इसीलिए मैं आज RS अग्रवाल क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 13 आप सबको बताने आया हूं। नो 13 नहीं है, 14 है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया बोलने में, ये होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को बताने आया हूं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। और जहां तक बात करते हैं कि प्रैक्टिस का, तो आप जम करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है आपका दिसंबर में पीरियोडिक टेस्ट है और साथ ही साथ फरवरी में एग्जाम है। तो अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता है, क्योंकि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि मेरे पास 7 to 8 इयर्स का ऑफिशियली एक्सपीरियंस है, 10 to 11 इयर्स का अनऑफिशियली एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं जानता हूं कि आपका फर्स्ट टर्म दैट मींस मिड टर्म कब होता है, फाइनल टर्म कब होता है, मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए और जम के मेहनत कीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बिना इधर उधर बात किए सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। क्वेश्चन है ए इनकम यानी कि एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। बी के इनकम से 20% लेस है ए का इनकम। ठीक है, आप समझ रहे हैं। ए का जो इनकम है वो 20% कम है, यानी कि लेस है किससे, बी के इनकम से। ठीक है, बी के इनकम से 20% लेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन डेट ऑफ एज इनकम। तो ये क्वेश्चन यहां से क्या कर रहा है कि कितना परसेंट जो बी का इनकम है अधिक है किससे, ए से। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बात समझ जाइए, सिंपल तरीके से ए का इनकम है और बी का इनकम है। बी का इनकम जो है वो कितना है हमको नहीं पता, लेकिन जो ए का इनकम है वो 20% लेस है बी से। ठीक है, तो बोलता है कि जो बी का इनकम है वो कितना ज्यादा है किससे, ए से। ठीक है, यही क्वेश्चंस है। चलिए हम आपको डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आप मान लीजिए कि जो हमको ए का इनकम नहीं पता है और बी का भी नहीं पता है, लेकिन ए में क्लू क्या दिया, 20% लेस है। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन, लेट द इनकम ऑफ बी बराबर 100 मान लिए, 100 RS मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहां पे लिखिए इनकम ऑफ ए, यानी एज बराबर क्या हो जाएगा, 20% लेस है किससे, बी से। अब बताइए अगर ए को 100 मान लेते हैं तो 100 का 20% कितना होता है, आप हमको बताइए 100 का 20% कितना होता है। तो चलिए यहां पे हम निकाल करके दिखा देते हैं। 100 का 20% ऐसे करके बच्चों निकालिएगा, है ना। 100 का 20% तो 25 या 100 हो गया और 5 से यहां डिवाइड करिए, तो 100 का 20% जो हुआ वो 20 RS हुआ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो यहां पे आपको बना करके दिखा दिया, अब इसको मिटा देते हैं। तो 100 का जो 20% हुआ यानी कि 20 रुपीज हुआ, तो ये 20 रुपीज कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 में 20% लेस है तो 100 में 20% लेस है का मतलब है कि 100 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां लिखिए, आप देखिए 100 में 20 जो है वो लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 RS जो है वो आपका किसका है, ए का इनकम है। बी का इनकम 100 रुपीज और ए का इनकम 80 रुपीज, तभी तो होगा कि बी के इनकम से 20% लेस है ए का इनकम। इतना तक तो क्लियर हो गया, है ना। तो इसी बात पर हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको
सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोलता है, बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर देन एज, मतलब कि बी का इनकम जो है वो कितना ज्यादा है किससे, ए से। बी का इनकम कितना ज्यादा है किससे, ए से। तो चलिए कितना ज्यादा है हम आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यहां से, है ना। तो यहां लिखिए, है ना, बी इनकम मोर देन एज, है ना। लिख लीजिए बीज इनकम, बीज इनकम, बीज इनकम मोर देन एज। अब यहां पे देखिए, तो कितना ज्यादा इनकम होगा, बीज इनकम मोर देन एज। तो कितना ज्यादा होगा भैया, बी का वैल्यू है 80, हाँ ए का वैल्यू है 80, बी का वैल्यू है 100 है। तो देखिए यहां पे, तो इससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए का इनकम है आपका, बी का इनकम 100 और ए का इनकम जो है वो आपका 80। तो डिफरेंस कितना हुआ, ए बी का इनकम 100 और बी का इनकम 8, बी का इनकम 100, सॉरी बी का इनकम 100, ए का इनकम 80। तो बताइए 100 और 80 में कितना का डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। 100 और 80 में कितना का डिफरेंस हो गया, 100 में अगर 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 का डिफरेंस हो गया। तो लिख लीजिए जितना का डिफरेंस है 20 ऊपर लिख लीजिए। आप बोलता है क्वेश्चन में, यहां पर देखिए बच्चों, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बी का जो इनकम है कितना ज्यादा है किससे, ए से। बी का जो इनकम है कितना ज्यादा है, ए से। तो जाहिर सी बात है, देखिए ध्यान से, यहाँ 100 है, यहाँ 80 है। तो बताइए ये 100 जो है वो 80 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। और ये 20 किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है 20, तो ए से ज्यादा है। तो ए से ज्यादा है तो ए का वैल्यू लिख लीजिए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया, है ना, इंटू 100 लिख दीजिए। तो पूछ रहा है ये परसेंट में, तो यही चीज आपको रफ में बताया, यहाँ डिटेल में बता दे रहे हैं। ये हो गया 80, ये 20 जो है ये ज्यादा है बी का इनकम किससे, ए से। बी का इनकम ज्यादा है 20 किससे, ए से। ए का वैल्यू लिख दिए, इंटू 100 कर दीजिए, है ना, यहाँ 100 लिख दीजिए। अब देखिए 24 जा 80 और 4 से 25 टाइम्स में कट गया, यानी कितना परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। अगर एक चीज लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ पे कि बी का इनकम कितना ज्यादा, यहाँ जगह नहीं बच रहा है इसलिए चलिए लिख लीजिए। तो आप लिख लीजिएगा कि बी का इनकम, लिख लीजिएगा इंग्लिश में कि बी इज इनकम 25% मोर देन ए, बीज इनकम 25% मोर देन ए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में बताने का काम किया, आपका कम समय लिया और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी को डिलीवर मैंने किया। तो उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से मेरे से जुड़े रहिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिएगा। मैं आपको फिर से आपसे वादा करता हूं कि जो भी आप डाउट दीजिएगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन फिर से मैं वहीं आकर आपको एक चीज याद दिलाऊंगा कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा।